सुल्तान ऑफ जोहार कप जूनियर अंडर 21 का हॉकी मैच मलेशिया में खेला जा रहा है। 19 अक्टूबर से शुरू हुआ, जिसका समापन 26 अक्टूबर को होगा। मैं अशोक गुप्ता कमेंटेटर अपने दर्शकों और श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। भारत 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है। भारत के अब तक 9 पॉइंट है, वो टॉप ऑफ द पूल चल रहा है। भारत को फाइनल खेलने के लिए इस मैच को ड्रा या जीतने की ज़रूरत है। हर हाल में भारत फाइनल खेलने के लिए तैयार है और इस तरह से भारत पहले मैच में जापान को 2 के मुकाबले 3 गोल से 2 के मुकाबले 4 गोल के अंतर से हराया था। वहीं दूसरे मैच में ग्रेट ब्रिटेन को 4 के मुकाबले 6 गोल के अंतर से, और मलेशिया जो मेजबान टीम थी उसको 2 के मुकाबले 4 गोल से, और ऑस्ट्रेलिया से भारतीय टीम 0 के मुकाबले 4 गोल से पराजित हो गई थी। इस तरह भारत लगातार 3 मैचों को जीतकर 9 पॉइंट अर्जित कर चुका है और ये 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है। ये दूसरे क्वार्टर का मैच चलता हुआ, पहले क्वार्टर के मैच में 0 के मुकाबले 1 गोल से भारतीय टीम आगे थी। वहीं दूसरे क्वार्टर के मैच में न्यूजीलैंड ने 1 गोल करके बराबरी का 1-1 का स्कोर कर दिया था, लेकिन पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए दूसरे क्वार्टर में ही बेहतरीन गोल करके रोहित ने मुकाबले को 1 के मुकाबले 2 गोल से भारतीय टीम को आगे कर दिया है। सफ़ेद रंग की जर्सी में दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई न्यूजीलैंड की टीम, जबकि अपने ट्रेडिशनल जर्सी में ब्लू कलर में खेलती हुई भारतीय अंडर 21 की टीम। इस टीम के मुख्य कोच के रूप में वर्ल्ड क्लास के गोलकीपर रहे ओलंपियन श्री जयेश हैं, जो मैदान में मार्गदर्शन दे रहे हैं और इस तरह से गेंद को संभाला है। भारतीय खिलाड़ी ने लंबा थ्रू पास दिया है 25 गज की रेखा के करीब में, एक गैप का इस्तेमाल करते हुए डी के अंदर सर्किल के अंदर शूटिंग सर्किल के अंदर, और इस तरह से, लेकिन एक गेंद बाई साइड से होती हुई बाहर चली गई, वरना एक बेहतरीन फील्ड गोल हो सकता था। अभी भी भारत की टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। न्यूजीलैंड बराबरी पर आने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत अपने हमलों के जरिए, छोटे छोटे पासों के जरिए, एरियल पासों के जरिए गेंद और खेल दोनों पर काफी नियंत्रण बना रखा है। गेंद अभी भारतीय हाथ में, भारतीय डिफेंडर ने गेंद को संभाला है, लंबा थ्रू पा दिया सेंटर हाफ के पोजीशन पर, पैरेलल पास खेला गया, लेफ्ट आउट की पोजीशन पर गेंद दिया गया, लेफ्ट आउट की गेंद पर गेंद को संभाला और एरियल पास दिया है बिल्कुल 25 गज की रेखा को पार करते हुए डी के अंदर दाखिल होते हुए। लेकिन जिस तरह से उनको ये पुश किया गया, उनके खिलाफ ये पेनल्टी कॉर्नर न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम को मिल गया है। इस तरह से देखना है, पेनल्टी कॉर्नर के जरिए अगर अच्छा अचीवमेंट देते हैं तो भारतीय टीम एक अच्छे स्कोर से जीत सकती है। न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला होते हुए जूनियर सुल्तान ऑफ जोहार कप अंडर 21 का हॉकी मैच चल रहा है। पिछले वर्षों में भारतीय टीम जूनियर सुल्तान जोहार कप की विजेता रही है और इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर लेने के लिए मैदान में भारतीय टीम पुश करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए वहां खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, जबकि एक सेट तैयार है और ये इस तरह से गेंद को पुश किया गया, गेंद को रोका गया, लेकिन गेंद ठीक ढंग से आई नहीं, फिर भी पास देकर डी के अंदर ही दाखिल किया गया, लेकिन पुश करने के बाद गेंद साइड लाइन से, बैक लाइन से बाहर चली गई और इस तरह से ये पेनल्टी कॉर्नर बेकार चला गया। जर्सी नंबर 23 में रोहित बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ माने जाते हैं और उन्होंने 1 गोल करके भारत को 1 के मुकाबले 2 गोल के अंतर से आगे कर दिया है। अभी भी ये रिप्ले चल रहा है, साइड लाइन से, बैक लाइन से होते हुए बाहर चली गई है गेंद और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास है, टच लाइन पर फ्री हिट के लिए मिला हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। सफेद रंग की जर्सी में खेलती हुई न्यूजीलैंड की टीम है, जबकि ब्लू रंग की जर्सी में खेलती हुई भारतीय टीम है। गेंद उन्होंने बैक पास दिया, 23 गज की रेखा को पार किया, राइट आउट की पोजीशन पर देना चाहते थे, राइट हाफ की पोजीशन में गेंद को लिया, ड्रिबल किया, लेकिन इसी बीच में गेंद को बड़े अच्छे ढंग से कसमकस करते हुए भारतीय खिलाड़ी ने अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कब्जे में किया, यह फाउल हुआ और अंपायर ने उनके खिलाफ यह फाउल दिया और इस तरह से फ्री हिट में पैरेलल पास दिया है। न्यूजीलैंड की टीम ने हमला बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय रक्षक पंक्ति
काफी मजबूती से उनके हमलों को बेकार कर रही है। और इस तरह से गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पास है, बैक पास दे दिया है उन्होंने अपने डिफेंडर के लिए, लंबा थ्रू पास, एरियल पास देना चाहते थे लेकिन गेंद उनसे छूट गई और अभी भी गेंद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास ही है लेकिन गेंद को छीनी गई। और इस तरह से सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर गेंद को अपने कब्जे में किया भारतीय खिलाड़ी ने, अर्शदीप से फाउल हुआ था। इस तरह से जो है गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के लिए फ्री हिट के लिए दिया गया है और ये स्कूप किया गया बिल्कुल 25 गज की रेखा में, डी के अंदर दाखिल होते ही और शूट लिया इन्होंने लेकिन गेंद बैक लाइन से होती बाहर चली गई, कोई खतरा नहीं और 16 गज का हिट भारतीय टीम के लिए। भारत काफी दबाव बना रहा है। भारतीय टीम दूसरे क्वार्टर में 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। शूट लेने के लिए आए डिफेंडर लेकिन उन्होंने स्कूप किया, गेंद को गलत ढंग से रोका गया, इस तरह से उनके खिलाफ फाउल। और ये गेंद मिली है रोहित को, रोहित ने गेंद को संभाला है और स्कूप किया है बाएं छोर पर, गेंद को संभाल लिया है स्ट्राइकर अपने साथ खेलते हुए और उन्होंने लंबा थ्रू पास दिया है लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, राइट आउट की पोजीशन पर गेंद आई है, गेंद को संभाल लिया, डी के अंदर दाखिल होती है अर्शदीप, लेकिन यहां पर जिस तरह से रोकने की कोशिश की गई कसमकस होता हुआ और ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है। अंपायर ने इशारा करके पेनाल्टी कॉर्नर दिया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। लगातार पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारतीय टीम काफी दबाव बना रही है न्यूजीलैंड की टीम के ऊपर और इस तरह से खिलाड़ियों का तालमेल और उनका संघर्ष और रोमांचक मुकाबला छोटे छोटे पासों के जरिए, एरियल पासों के जरिए काफी दबाव बना चुका है। 1 के मुकाबले 2 गोल से न्यूजीलैंड की टीम आगे चल रही है। न्यूजीलैंड की टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से पिछड़ी हुई है और ये पेनाल्टी कॉर्नर लेने के लिए भारत के खिलाड़ी पेनाल्टी पुश पॉइंट पर पहुंच गए हैं। जर्सी नंबर 17 में गेंद को संभाल लिया है पुश करने के लिए और इन्होंने पुश किया, गेंद सर्किल के ऊपर गेंद को रोकने के लिए और इस तरह गेंद रोकी गई, ये लंबा थ्रू पास दिया गया, इस तरह से भीड़ भाड़ के बीच में हुई लेकिन फिर भी ये गेंद नहीं, फिर भी ये पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी कॉर्नर जिस गलत ढंग से रोका गया भारतीय स्ट्राइकर्स को और इस तरह से रोकने के बावजूद भी गेंद को उन्होंने दबा लिया था लेकिन ये पेनाल्टी कॉर्नर दिया है अंपायर ने। पुश करने के लिए भारत के खिलाड़ी पुश किया गया, रोका गया और उन्होंने गेंद को जिस ढंग से फेंका फिर उनके शरीर के ऊपर लगी और इस तरह से ये फाउल हुआ और ये पेनाल्टी कॉर्नर लगातार तीसरा पेनाल्टी कॉर्नर भारत को मिला हुआ है। भारतीय टीम दूसरे क्वार्टर में 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। पेनाल्टी कॉर्नर लेते हुए गेंद को रोका, लंबा थ्रू पास दिया लेकिन वहां भी रोका गया, गेंद को कसमकस होता हुआ इस बीच में फिर जिस तरह से रोका गया भारतीय टीम के खिलाड़ियों को, अंपायर ने पेनाल्टी कॉर्नर फिर अवार्ड दिया है। ये लगातार चौथा पेनाल्टी कॉर्नर है और ये चौथे पेनाल्टी कॉर्नर पर देखना है भारतीय टीम को सफलता मिल जाती है तो वो अपने गोल अंतर को बढ़ा सकती है। पुश किया गया, रोका गया शारदानंद द्वारा और जिस तरह से उन्होंने हिट लिया था साइड लाइन, बैक लाइन से होती हुई गेंद बाहर चली गई, खतरा टला और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारतीय टीम के लिए। भारतीय टीम बेहतरीन दबाव के साथ खेल रही है, संघर्षपूर्ण मुकाबला चल जरूर रहा है लेकिन गेंद और खेल दोनों पर नियंत्रण भारतीय टीम ने बना रखा है। बाएं छोर से हमला बनता हुआ गेंद को कब्जे में किया, एक खिलाड़ी को बीट किया, बिल्कुल डी के अंदर दाखिल होते हुए खतरा हो सकता था लेकिन गेंद जिस तरह से कैरेट का फाउल हुआ, फाउल मिला हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड ने दिया, पास दिया लेकिन इसी बीच में गेंद को टैकल करके अपने कब्जे में किया भारतीय खिलाड़ियों ने, मध्य रेखा को पार करते हुए लंबा थ्रू पास दे डॉस दिया। बेहतरीन स्टिकवर का प्रदर्शन भी करती हुई भारतीय टीम, अंडर 21 की टीम जो भारत की जूनियर टीम है, काफी विश्व कप में और एशियन गेम्स के लिए इनकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। श्रीजेश जैसे कप्तान अपने देख रेख में इन खिलाड़ियों को तराश रहे हैं। गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास, मध्य रेखा को पार करना चाहते थे लेकिन फाउल हुआ और गेंद को उन्हें लंबा थ्रू पास डाल दिया राइट आउट की पोजीशन पर और लंबा एक क्रॉस पास दिया बिल्कुल डी के अंदर लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी न्यूजीलैंड का मौजूद नहीं था। गेंद को कब्जे में किया भारतीय रक्षक खिलाड़ियों ने और गेंद को साइड लाइन से बाहर किया। इस तरह से हिट इन मिला हुआ है
न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड ने छोटा एरियल पास दिया है। एरियल पास के जरिए गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पास काफी दबाव बना रहे हैं, डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से गेंद क्रॉस करके बिल्कुल गोल मुख के नजदीक से निकल गई और ये एक बहुत ही बेहतरीन गोल होने का अवसर था न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन गेंद गोल से बाहर। और इस तरह से अभी भी गेंद न्यूजीलैंड के पास छोटे छोटे पासों के जरिए लंबे एरियल के द्वारा भारतीय यहां की टीम न्यूजीलैंड पर काफी दबाव बना रखी है। जर्सी नंबर 4 में रक्षक खिलाड़ी ने प्रभजोत ने अपने गेंद को संभाल लिया है और उन्होंने लंबा थ्रू पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए, ड्रिबल किया, एक खिलाड़ी को बीट किया, लेफ्ट आउट की पोजीशन पे, लेफ्ट ऑफ की पोजीशन पे, दो खिलाड़ियों के बीच में कस होता हुआ गेंद को ले लिया। अर्शदीप ने लंबा थ्रू पास दिया बिल्कुल डी के अंदर जाने के लिए और ये खतरा हो सकता है गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया और इस तरह से उनके खिलाफ फाउल मिला हुआ है। भारतीय टीम 1 के मुकाबले 2 गोल के अंतर से आगे चल रही है। जूनियर सुल्तान ऑफ जोहार कप मलेशिया 2024 19 अक्टूबर से शुरू होकर जिसका समापन यानी फाइनल मैच 26 अक्टूबर को खेला जाएगा। भारत अपना 5वां मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है। दूसरे क्वार्टर को समाप्त होने में लगभग 1.5 मिनट और रह गया है। इस बीच में न्यूजीलैंड की टीम काफी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बैक पास दिया अपने डिफेंडर को, वापस किया पास को, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर जहां उनका कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था और इस तरह से टच लाइन से बाहर गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने गेंद को लिया, बैक पास दे दिया अपने डिफेंडर के लिए, शानदार पास दिया उन्होंने दाहिने छोर पर हमला बनाने की कोशिश करते हुए। भारतीय रक्षक खिलाड़ी अपने जगह पर पूरी तरह से मुस्तैद है और इस तरह से लेफ्ट आउट की पोजीशन पर जो गेंद आई है, गेंद को कब्जे में करने की कोशिश कर रहे थे भारतीय रक्षक खिलाड़ी, लेकिन गेंद इसी बीच 25 गज की रेखा को पार कर लेती है और इस बीच में गेंद को अपने धीरे धीरे पासों के जरिए, लेकिन जिस तरह से गेंद को रोकने का प्रयास कर रहे थे और उनके खिलाफ फाउल मिला न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड ने गेंद को संभाल लिया है मध्य रेखा के करीब में 25 गज रेखा के पार, लंबा थ्रू पास दिया राइट आउट की पोजीशन जहां क्रॉस पास लेना चाहते थे, खिलाड़ी को बीट किए, डी के अंदर दाखिल हो रहे थे, लेकिन उनके पैरों में टकराई और ये न्यूजीलैंड के खिलाफ फाउल हुआ। गेंद को संभाला है रक्षक खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के। गेंद 16 गज के हिट के करीब में गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन गेंद को सेल्फ स्टार्ट किया लेके धीरे धीरे बढ़ते हुए और एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे उनको स्टिक लगाकर गिरा दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये फाउल। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास। 1 के मुकाबले 2 गोल से भारतीय टीम आगे चल रही है। धीरे धीरे दूसरा क्वार्टर समाप्त होने के नजदीक पहुंच रहा है। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे कम होती हुई 6 सेकंड 5 सेकंड का खेल रह चुका है, अभी बचा हुआ है। अभी भी टीम 1 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही थी और ये हुटर और ये दूसरा क्वार्टर समाप्त हुआ। इस दूसरे क्वार्टर तक भारतीय टीम न्यूजीलैंड से 1 के मुकाबले 2 गोल के अंतर से आगे चल रही है। सुल्तान जोहर कप अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी मैच जो कोलालमपुर मलेशिया में खेला जा रहा है। मैं अशोक गुप्ता अपने सभी दर्शकों श्रोताओं को हार्दिक अभिवादन करते हुए लाइव मैच के जरिए मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। दूसरे हाफ का खेल शुरू हो चुका है, यानी तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। पहले और दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट मैं बता दूं। पहले क्वार्टर में भारतीय टीम आगे थी, उसके बाद बराबरी का गोल किया न्यूजीलैंड ने पेनाल्टी स्ट्रोक के जरिए, उसके बाद एक पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारत ने बढ़त बनाई और इस तरह से मुकाबला पहले हाफ का 1 के मुकाबले 2 गोल के अंतर से समाप्त हुआ था। ये तीसरा क्वार्टर खेला जा रहा है। तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम ने दबाव बनाने की कोशिश करती हुई, अभी भी गेंद न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास, न्यूजीलैंड के हाथ में गेंद को लिया न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने, डिफेंडर ने राइट हाफ की पोजीशन पे गेंद दिया, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, ब्लॉक किया गया गेंद को और साइड लाइन से बाहर गई। हिट इन मिला हुआ न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की टीम सफेद रंग की जर्सी में बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई, जबकि ट्रेडिशनल जर्सी ब्लू कलर में
भारतीय हॉकी टीम जो दाहिने से बाएं की तरफ खेल रही है। गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास है। लंबा थ्रू पास दिया उन्हें लेफ्ट आउट की पोजीशन से, लेकिन गेंद उनसे मिली और उन्होंने गेंद को बढ़ा दिया। डी के अंदर दाखिल हो गए हैं वहां पर ड्रिबल करते हुए, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया उनके खिलाफ ये पेनल्टी कॉर्नर भारत के खिलाफ दिया गया है और ये दूसरे हाफ का पहला पेनल्टी कॉर्नर न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड भी बराबरी पर आने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय टीम एक के मुकाबले 2 गोल के अंतर से आगे चल रही है। सुल्तान जोहार कप अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी मैच की विजेता भी भारतीय टीम है और आज का ये मैच ये भारत का 5वां मैच है जिसमें पीछे खेले गए मैचों में इंडिया ने जापान को 2 के मुकाबले 4 गोल से, दूसरे मैच में ग्रेट ब्रिटेन को 4 के मुकाबले 6 गोल से और तीसरे मैच में मलेशिया मेजबान को 2 के मुकाबले 4 गोल से हराया। ऑस्ट्रेलिया से 0 के मुकाबले 4 गोल से पराजित हो गई है, फिर भी 9 पॉइंट के साथ टॉप ऑफ द पूल है। इस तरह पेनाल्टी कॉर्नर लिया गया और बेहतरीन ढंग से पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए बराबरी का गोल किया है न्यूजीलैंड की टीम ने। न्यूजीलैंड की टीम सेकंड हाफ में तीसरे क्वार्टर में एक पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित किया और बहुत बेहतरीन ढंग से ड्रैग करके गोलकीपर को परास्त कर दिया। इस तरह से 2-2 की गोल की बराबरी पर इस मैच को भारत को या तो बराबर रहना है या तो जीतना है फाइनल में पहुंचने के लिए और टॉप ऑफ द पूल भारतीय टीम 3 मैचों को लेकर 9 पॉइंट से आगे चल रही है और ये बराबरी का गोल न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड की टीम बराबरी पर आने की पूरी कोशिश करती रही और दूसरे हाफ के तीसरे मिनट में ही एक बेहतरीन पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिसके जरिए उन्होंने गोल करके अपनी टीम को 2-2 के बराबर कर दिया है। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास, बैक पास दिया, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, पैरेलल पास दिया उन्होंने, खिलाड़ी को बीट करके लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर देना चाहते हैं, खिलाड़ी को बीट किया, कसमकस होता हुआ गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास ही है। खतरा हो सकता है लेकिन गेंद जिस तरह से भारतीय टीम से छूटी, भारतीय खिलाड़ियों से छूटी, उस तरह से गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिट इन मिला हुआ है भारतीय टीम के लिए। भारत के खिलाड़ियों ने गेंद को संभाल लिया है। गेंद अभी भी भारत के पास, भारतीय खिलाड़ी ने लंबा थ्रू पास दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, वापस किया उन्होंने डिफेंडर को, डिफेंडर ने गेंद को संभाला और लंबा एरियल पास फेंकना चाहते थे, लेफ्ट आउट की पोजीशन पर उन्होंने दिया, गेंद को मिल गई है लेकिन जिस तरह से गेंद को लेकर भागना चाहते खिलाड़ी को बीट किया, लंबा थ्रू पास दिया, उठती हुई गेंद और इस तरह से फाउल हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। भारत अभी भी काफी दबाव बना के खेल रहा है, छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ और ड्रिबलिंग के साथ अपने कला को दिखाते हुए भारतीय टीम हालांकि बराबरी पर आ गई है न्यूजीलैंड की टीम, फिर भी दबाव बना रही है भारतीय टीम। लंबा थ्रू पास गैप का इस्तेमाल करते हुए गेंद को संभाल लिया, खतरा हो सकता है, डी के अंदर दाखिल हो चुके थे भारतीय खिलाड़ी लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया। तारीफ करनी पड़ेगी उनके रक्षक खिलाड़ियों को। गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास है, गेंद को उन्होंने डी से बाहर किया और इस तरह से शूटिंग सर्किल में हो रहे खतरे को वापस कर दिया। गेंद अभी भी भारत के पास माइनस करके खेलते हुए उन्होंने पास दिया है अपने डिफेंडर को, छोटा सा पास, लंबा थ्रू पास, पैरेलल पास था, गेंद को लिया, एक खिलाड़ी को बीट किया, मध्यरेखा को पार किया, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे लेकिन उन्होंने फिर बैक पास दिया है, खिलाड़ी उनके पीछे लगे हुए हैं। इस तरह छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ भारतीय टीम मुकाबले में अपने को आगे लाने की पूरी प्रयास कर रही है। गेंद अभी भी भारत के डिफेंडर के पास, समानांतर पास उन्होंने दिया है अपने दूसरे डिफेंडर खिलाड़ी को मिडफील्ड की तरफ। अभी भी गेंद भारत के पास है, भारतीय टीम के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, 23 गज की रेखा को पार करना चाहते थे लेकिन वापस उन्होंने कर दिया अपने डिफेंडर के लिए। जर्सी नंबर 6 में उन्होंने लंबा स्कूप किया है बिल्कुल 25 गज की रेखा के करीब में, जहां पर जर्सी नंबर 12 ने गेंद को संभाला और उनके पैरों से, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी के पैरों से टकराई और गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिट इन मिला हुआ भारतीय टीम के लिए। भारत काफी दबाव बना रहा है अपनी बढ़त को कायम करने के लिए, हालांकि 2-1 के मुकाबले आगे था लेकिन दूसरे हाफ में ये गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए करके न्यूजीलैंड 2-2 की बराबरी पर आ गया है। सुल्तान जोहार कप अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी मैच जो कुआलालंपुर मलेशिया में खेला जा रहा है, भारत 2-2 से बराबरी पर
तीसरे क्वार्टर का मैच चल रहा है। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास। भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद को संभाला है, छोटा पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए और इस तरह से वन टच हॉकी का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गेंद डी के अंदर दाखिल होना चाहते, गेंद को कम कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, डी के अंदर दाखिल हो गए और इस तरह से कसमकस होता हुआ और ये बेहतरीन गोल लेकिन इस गोल को जिस ढंग से रोका गया उस ढंग से अंपायर ने उनके खिलाफ जो है ये पेनल्टी कॉर्नर दिया है, शायद पेनल्टी कॉर्नर अवॉइड किया है, पेनल्टी कॉर्नर दिया है और जिस ढंग से उनको रोका गया था वो फाउल था। अंपायर नजदीक में खड़े थे, उन्होंने देखा और ये पेनल्टी कॉर्नर भारत को अभी 8 मिल चुका है जिसमें एक ही कन्वर्ट हुआ है। ये 8वां पेनल्टी कॉर्नर है भारत का। पुश करने के लिए खिलाड़ी तैयार है, रोकने के लिए भी एक सेट तैयार है। इस तरह से लिया और लंबा थ्रू पास देना चाहते थे लेकिन ये पैरों से टकराई डिफेंडर खिलाड़ियों से और ये री पेनल्टी कॉर्नर। भारत बराबर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, पेनल्टी कॉर्नर के जरिए पुश करने के लिए भारत के खिलाड़ी तैयार हैं। अंपायर की विसिल का इंतजार, पुश किया गया, गेंद को रोका गया और गेंद को फिर जैसे ही गोल के अंदर दिया गया, उठती हुई गेंद डेंजरस थी इसलिए अंपायर ने इसको फाउल दिया है। इस तरह से खतरा न्यूजीलैंड पर जो मंडरा रहा था वो टल गया है। अभी भारत और न्यूजीलैंड 2-2 के गोल के स्कोर पर बराबर चल रहा है। तीसरा क्वार्टर का मैच चल रहा है, करीब 9 मिनट का खेल और तीसरे क्वार्टर का शेष रह गया है। गेंद को संभाला है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने और इन्होंने स्कूप करके गेंद को फेंका है बिल्कुल डी के अंदर, जहां से वे किक से शॉट लगाए थे लेकिन गेंद बैकलाइन से होती हुई बाहर चली गई और ये लॉन्ग कॉर्नर दिया गया है। अंपायर का इशारा लॉन्ग कॉर्नर शुरू हुआ। गेंद अभी भी मैदान में, जहां पर गेंद को संभाल लिया है भारत के खिलाड़ियों ने। भारतीय टीम काफ़ी दबाव में और इस बीच में कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए अंपायर टच लाइन पर गेंद को संभाल लिया भारत के खिलाड़ी ने और इन्होंने बैक पास दे दिया अपने डिफेंडर के लिए। समानांतर पास दिया है राइट आउट की पोजीशन पर, राइट हाफ की पोजीशन पर, लेकिन गेंद उनसे छूट गई और उससे गेंद को इंटरसेप्ट कर लिया है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ी के पास, उन्होंने खिलाड़ी को बीट करके गेंद अभी भी अपने कब्जे में बना रखे थे और इन्होंने छोटा सा पास देने की कोशिश किया लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आगे आया। उन्होंने गेंद को जैसे ही लिया, गेंद टच लाइन से बाहर चली गई और ये हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। लंबा थ्रू पास बिल्कुल डी के करीब में, भारत के खिलाड़ी गेंद को लेकर डी के अंदर दाखिल हो गए, खतरा हो सकता है। इस तरह से खिलाड़ी को बीट करते हुए जैसे आगे बढ़ रहे थे उनको न्यूजीलैंड के डिफेंडर ने गलत ढंग से रोका और इस तरह से पेनाल्टी कॉर्नर, ये 9वां पेनाल्टी कॉर्नर भारत को मिला हुआ है। पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारत एक फील्ड गोल के जरिए 2 गोल कर चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम एक पेनाल्टी स्ट्रोक और एक पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए 2 गोल करके मुकाबले में 2-2 के स्कोर पर बराबर चल रही है। सुल्तान जोहार का अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी मैच जो मलेशिया में खेला जा रहा है, जिसका मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में हो रहा है। पुश करने के लिए खिलाड़ी पहुंच गए हैं, एक सेट तैयार है बिल्कुल पेनाल्टी कॉर्नर लेने के लिए। लंबा थ्रू पास दिया, स्ट्रोक लिया, लेकिन गेंद को डिफेंडर ने बचा लिया। इस तरह से अभी भी गेंद उनके पैरों से टकरा के, उनके स्टिक से टकरा के जो रिफ्लेक्ट हुई गेंद को संभाला था भारतीय खिलाड़ियों ने। डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे लेकिन गेंद अभी भी मैदान से बाहर, बैकलाइन से बाहर और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ भारत के लिए। भारत के पुश किया भारतीय खिलाड़ी के पास, अपने ही हाथ में लंबा पास, दाहिने छोर पर हमला बनाने की कोशिश करते हुए
लेकिन लंबा थ्रू पास दिए और इस तरह से पूरा प्रयास किया इन्होंने और ये टाइम आउट लिया है। अंपायर ने खुद टाइम आउट लिया है। पेनाल्टी कॉर्नर है या पेनाल्टी स्ट्रोक है, उन्होंने खुद से टाइम आउट लिया है और वीडियो रेफरल के लिए मुकाबला 2-2 गोल से बराबर। भारत और न्यूजीलैंड, भारतीय टीम ने पहले बढ़त बनाई, न्यूजीलैंड ने बराबरी का गोल किया, फिर भारतीय टीम 2 के मुकाबले 1 गोल से आगे हो गई। दूसरे हाफ में यानी तीसरे क्वार्टर में जब मैच शुरू हुआ तो 2 मिनट के बाद ही जैसे ही पेनाल्टी कॉर्नर मिला न्यूजीलैंड को, उसने गोल में तब्दील कर दिया। इस तरह से मुकाबला अभी तक तीसरे क्वार्टर तक 2-2 गोल से बराबर चल रहा है। सुल्तान जोहर कप अंडर 21 इंटरनेशनल हॉकी मैच जो मलेशिया में खेला जा रहा है। सफ़ेद रंग की जर्सी में न्यूजीलैंड की टीम है, जबकि नीले रंग की जर्सी में भारतीय टीम है। अंडर 21 का ये बेहतरीन हॉकी मैच अब अपने अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। कल इस चैंपियनशिप का कल फाइनल है और इन्होंने बुली का इशारा कर दिया। ये रेफरल अंपायर की तरफ से था और ये बुली का इशारा किया है वीडियो अंपायर ने। बिल्कुल शूटिंग सर्किल के ऊपर जहां गुरजीत आए, गुरजीत और सभी खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पर। जर्सी नंबर 7 में भारत की ओर से गुरजीत, और उन्होंने गेंद को स्टार्ट किया, लंबा हिट किया था। गेंद बिल्कुल भारत के हाफ में, गेंद को संभाल लिया भारतीय खिलाड़ी ने। समानांतर पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, लंबा थ्रू पास दिया, एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहते थे। इसमें 3 खिलाड़ी उनके पीछे लगे हुए हैं, उन्होंने फिर वापस कर दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। और एरियल पास, लंबा एरियल पास बिल्कुल सेंटर हाफ की पोजीशन पर, गेंद को संभाला, एक खिलाड़ी को बीट किया। टॉस देकर बेहतरीन ढंग से स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम ने वापस किया गेंद सेंटर हाफ की पोजीशन पर जर्सी नंबर 4 को। जर्सी नंबर 4 ने गेंद को संभाला, 25 गज की रेखा को पार किए, डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, उन्होंने समांतर पास दिया लेफ्ट आउट की पोजीशन में। एक खिलाड़ी को बीट करने के बाद डी के अंदर दाखिल हो गए और इस तरह से जिनके पैरों में टकराई, लेकिन ये गेंद स्टिक पर थी, इसलिए किसी तरह का भारत को फायदा नहीं हुआ। और ये हिट इन 16 गज का हिट, फ्री हिट मिला हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी काफ़ी दबाव में हैं, मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। तीसरे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 5 मिनट का समय शेष रह गया है। दोनों ही टीमें के बीच में कस होता हुआ टॉप ऑफ शूटिंग सर्किल के ऊपर गेंद को क्रॉस पास के जरिए संभाला था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शूट लिया, गेंद बैक लाइन से बाहर चली गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड सफ़ेद रंग की जर्सी में खेल रही है, जबकि ब्लू कलर की जर्सी में भारतीय टीम है। गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी, पूरा उन्होंने गेंद को इस तरह से गोल पोस्ट को अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन किसी तरह से भी जो गेंद गोल के अंदर न जा सके। 2-2 से मुकाबला बराबर चल रहा है। काफ़ी प्रयास कर रही है न्यूजीलैंड की टीम बढ़त बनाने के लिए। गेंद अभी भी भारतीय खिलाड़ियों के पास, लेकिन गेंद उनसे छूटी, गेंद न्यूजीलैंड के पास, न्यूजीलैंड के हाफ में। न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने गेंद को संभाला, खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से टैकल किया गया उनके खिलाफ फाउल लिया। ये एरियल पास दिया, लंबा थ्रू पास लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, जहां गेंद को रिसीव कर लिया है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने। डी के अंदर कसमकस होता हुआ गेंद अभी भी न्यूजीलैंड के पास है, लेकिन उनसे गेंद जिस तरह से टैकल करके छीन लिया है डिफेंडर ने और इस तरह से खतरा टला। अभी भी जर्सी नंबर 44 में अर्शदीप के पास गेंद है, गेंद को उन्होंने लिया, लंबा थ्रू पास देना चाहते थे, लेकिन उनको पुश किया गया और इस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ फाउल हुआ और फ्री हिट लेने के लिए आए डिफेंडर। लंबा थ्रू पास राइट आउट की पोजीशन पर देना चाहते थे, लेकिन गेंद साइड लाइन से बाहर हिट इन मिला हुआ है। दलजीत गेंद के साथ लगे हुए हैं भारत के, लेकिन इस बीच में लंबा थ्रू पास देकर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रही है न्यूजीलैंड की टीम। डी के अंदर दाखिल हो गई है, लेकिन गेंद
भारत के खिलाड़ी के स्टिक से टकरा के बैकलाइन से बाहर गई और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है। लॉन्ग कॉर्नर जिस ढंग से लिया गया, लॉन्ग कॉर्नर खतरनाक था और गेंद को कब्जे में किया है भारतीय टीम के खिलाड़ी ने। 16 गज का हिट, एक थ्रू पास दिया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। एक खिलाड़ी को बीट करना चाहते थे, लेकिन अभी भी दो खिलाड़ी उनके साथ लगे हुए हैं जिन्होंने गेंद को बाहर कर दिया और ये टच लाइन से बाहर, साइड लाइन से बाहर और ये हिट इन मिला हुआ है। अभी भी गेंद हमला बनाने की पूरी कोशिश करती भारतीय टीम। लंबा थ्रू पास दिया था शूटिंग सर्किल के अंदर, लेकिन गेंद फॉरवर्ड खिलाड़ी के स्टिक पर आई नहीं। गेंद बैक लाइन से बाहर, फ्री हिट न्यूजीलैंड के लिए। न्यूजीलैंड 2 भारत 2। ये 5वां मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच सुल्तान जोहार कप अंडर-21 इंटरनेशनल हॉकी का चल रहा है। कल इस मैच का फाइनल खेला जाएगा। भारत 9 पॉइंट से पूल में सबसे आगे चल रहा है। कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पराजित कर दिया था। आज का मैच भारत के लिए ड्रा या फिर जीत के साथ फाइनल खेलेगा। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है भारतीय टीम को। गेंद को संभाला था जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने और उनको गलत ढंग से रोका गया, ये उनके खिलाफ पेनाल्टी कॉर्नर दिया गया है। गोलकीपर भारत के विक्रमजीत गोल पोस्ट में पुश करने के लिए न्यूजीलैंड के खिलाड़ी आ चुके हैं और एक सेट उनका तैयार है शूटिंग सर्किल के ऊपर। देखना है इस पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए न्यूजीलैंड, और ये गेंद जिस तरह से छूट गई, गेंद बाहर गई लेकिन अभी भी शूटिंग सर्किल के अंदर है जहां से इन्होंने हिट लिया था, लेकिन गेंद अपर बार से होती हुई बाहर चली गई। इस तरह से अभी भी मुकाबला 2-2 गोल से बराबरी पर चल रहा है। तीसरा क्वार्टर समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण रह गए हैं और गेंद अभी भी अपर बार से चली गई। इस तरह से मुकाबला तीसरे क्वार्टर का केवल 2 मिनट का शेष रह गया है। भारतीय टीम काफ़ी लगातार प्रयास कर रही है अपना गोल स्कोर बढ़ाने के लिए। लंबा थ्रू पास दिया उन्होंने साथी खिलाड़ी के लिए, लेकिन गेंद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को 2-2 खिलाड़ियों के साथ 3-3 खिलाड़ी भारत के जूझ रहे हैं। गेंद को अपने कब्जे में किया, लेकिन जिस गलत ढंग से रोका गया और ये अंपायर वहाँ पर नज़दीक में खड़े थे, उन्होंने ग्रीन कार्ड दिया है। ग्रीन कार्ड दिया है 2 मिनट के लिए और अभी भी न्यूजीलैंड खिलाड़ी शूटिंग सर्किल के अंदर है। देखना है कि अपने खेल कौशल की बदौलत